शहर की भाग दौड़ से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच छुपा एक गांव था, चंदनगढ़। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है चांदनी झील। एक झील जो पूर्णिमा की रात नीली रोशनी में चमक उठी है और जिनकी सतह के नीचे छुपा है एक रहस्य। क्या वह किसी और दुनिया का दरवाजा है? क्या उसमें छुपा है कोई राज? आज हम चलेंगे चार दोस्तों के साथ जो डर से नहीं, जिज्ञासा से प्रेरित होकर उस रहस्यमय झील के भीतर उतरते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको रोमांच, दोस्ती और करुणा की दुनिया में ले जाएगा। शहर के भाग दौड़ से दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंदनगढ़। गांव में लोग सादा जीवन जीते थे। खेतों में काम करना, शाम को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाना और त्योहारों में एक साथ जश्न मनाना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन गांव की सबसे बड़ी पहचान थी पास में फैली एक रहस्यमय झील, जिसे सब चांदनी झील कहते थे। कहते हैं कि रात के समय, विशेषकर पूर्णिमा पर, झील के पानी में नीली रोशनी चमकती है और कभी कभी किसी अज्ञात आवाज की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में चार दोस्त रहते थे, आरव, बहादुर, जिज्ञासु और हर समय नई खोज में रहने वाला, मीरा, दयालु, संवेदनशील लेकिन भीतर से मजबूत, कबीर, मजाकिया, थोड़े डरपोक पर भरोसेमंद, सिया, सबसे शांत लेकिन संकट में सबसे तेज दिमाग। एक शाम गांव के चौपाल में बैठे हुए आरव ने उत्साहित होकर कहा, यार, ये झील का राज आखिर क्या है? हमें जाकर देखना चाहिए। कबीर ने डरते हुए सिर हिलाया। अगर सच में भूत निकला तो? सिया मुस्कुराई। अगर डरते रहेंगे तो कभी पता नहीं चलेगा। मीरा चुप थी, फिर धीरे से बोली, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर जानना जरूरी है। शायद झील में कुछ मदद की जरूरत हो। आरव ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, तो तय रहा, कल रात हम चांदनी झील जाएंगे। चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक साथ कहा, हम साथ हैं। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्तों ने टॉर्च, कैमरा, रस्सी, पानी और खाने का सामान एक बैग में रखा। मीरा ने दादी से छुपाकर यह सब तैयार किया। चलते समय सिया ने फुसफुसाकर कहा, अगर किसी ने देख लिया तो? आरव हंसा, हम जासूस हैं, कोई नहीं पकड़ पाएगा। जंगल का रास्ता लंबा था, कहीं कटीली झाड़ियां थीं, कहीं घने पेड़। रात की निर्वता में कभी कभी झिंगुरों की आवाज गूंजती। कबीर हर आवाज पर चौंक जाता। कुछ है क्या? वह धीमे से पूछता। सिया हंस पड़ती, बस कीड़े हैं, डर मत। धीरे धीरे वह झील तक पहुंच गए। सामने शांत पानी, फैला चांद था। चांद की रोशनी उसकी सतह पर बिखरी हुई थी। झील इतनी साफ थी कि उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था। चारों दोस्तों ने सांस रोककर देखा, तभी पानी की सतह पर हल्की नीली चमक फैलने लगी। पहले जैसे कोई सितारे पानी के नीचे चमक रहे हों। फिर धीरे धीरे रोशनी गाढ़ी होती गई। कबीर ने डर से मीरा का हाथ पकड़ा। ये सच है? मीरा की आंखें फैल गईं। आरव की आंखों में चमक आ गई। ये तो कमाल है। तभी पानी के बीचों बीच हल्की लहर उठी, एक फुसफुसाहट, जैसे किसी ने दूर से पुकारा हो, आओ। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यही तो मौका है। कुछ ही क्षणों में झील का पानी गोल घूमने लगा। बीच में एक गोल आकार बन गया। वहां से धुंध जैसी हल्की परत उठी और जैसे पानी हट गया हो, बीच में एक सुरंग बन गई, चमकदार और पारदर्शी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। सिया की आवाज कांपी, अगर यह किसी और दुनिया का रास्ता हुआ तो? मीरा ने उसकी हथेली दबाई, हम साथ हैं, डर हमें नहीं रोकेगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, चलो, रोमांच का असली सफर यहीं से शुरू होता है। दोस्तों ने हाथ पकड़कर सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही वे सुरंग में अंदर गए, उन्हें लगा कि पानी की ठंडक धीरे धीरे गायब हो रही है। कुछ ही कदमों में वह बिना किसी बाधा के चलने लगे। चारों ने पीछे देखा, पानी मानो किसी जादू से हट गया हो। चारों तरफ चमकती दीवारें थीं, जिनके पार रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। कुछ मछलियों के पंख जुगनू की तरह चमकते थे, कुछ की आंखें सितारे जैसी थीं। वो डरती नहीं, बल्कि जिज्ञासु होकर बच्चों को देख रही थी। सिया ने धीमे से कहा, ये किसी परी लोक जैसा है। कबीर की सांस अटक गई। मैं तो सपना देख रहा हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच नीली रोशनी का एक गोल गोला तैर रहा था। उसके पास एक अजीब आकृति खड़ी थी। उसका शरीर आधा जल में था, आधा मानव जैसा। उसकी आंखें शांत लेकिन गहरी थीं। स्वागत है यात्रियों। उसकी आवाज मधुर थी लेकिन रहस्यमयी भी।
चारों बच्चों ने एक साथ पूछा, आप कौन? आकृति ने मुस्कुराकर कहा, मैं जल रक्षक हूँ। यह जल लोक का द्वार है। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी हिम्मत और करुणा ने तुम्हें बुलाया है। आगे बढ़ो। आरव आगे बढ़ा। हम मदद करना चाहते हैं। क्या समस्या है? जल रक्षक ने गंभीरता से कहा, एक अंधेरे जीव ने झील की ऊर्जा को चुरा ली है। अगर यह ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो गई तो दोनों दुनियाएं समाप्त हो जाएंगी। क्या तुम इसकी मदद करोगे? चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। बिना समय गंवाए उन्होंने कहा, हम साथ हैं। बताइए हमें क्या करना होगा? जल रक्षक ने उन्हें एक दीवार दिखाई। दीवार पर कई रंगों के पत्थर लगे थे, कुछ लाल, कुछ हरे, कुछ सुनहरे। तुम्हें सही क्रम में पत्थरों को छूकर ऊर्जा पुनः जगानी होगी। जल रक्षक ने कहा, ध्यान दो, लाल के बाद हरा फिर सुनहरा, पर पैटर्न देखना होगा। मीरा ने ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि यहाँ चांद की आकृति बनी है। शायद उसी के हिसाब से क्रम है। कबीर ने हाथ कांपते हुए आगे बढ़ाया। अगली गलती हुई तो फिर शुरू करेंगे। आरब ने उसका हाथ थामते हुए कहा। धीरे धीरे उन्होंने क्रम पहचाना। लाल, हरा, नीला, सुनहरा और अंत में एक सफ़ेद पत्थर। जैसे ही सफ़ेद पत्थर छुआ, दीवार से रोशनी की लहर फैल गई। पहला चरण पूरा। अब सामने एक सुरंग थी जहां अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी गहरी, कभी तीखी। सुरंग में चलना आसान नहीं था क्योंकि हर आवाज़ उन्हें अलग दिशा में खींच रही थी। सिया ने ध्यान से कान लगाया। यह आवाज़ बाएं से आ रही है। नहीं, अभी दाएं से। हाँ, यह आवाज़ क्रम में बदल रही है। उसने धीरे धीरे रास्ता चुना। बाकी तीनों उसके पीछे चल पड़े। आवाज़ें तेज हुईं, फिर अचानक शांत। अगले ही क्षण वे सुरंग पार कर चुके थे। सिया मुस्कुराई। हमने कर लिया। आखिरी चरण में उनके सामने पानी के ऊपर एक पुल दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही कोई कदम बढ़ाता पुल गायब हो जाता। जल रक्षक ने कहा, यह पुल केवल तब बनेगा जब तुम चारों एक दूसरे पर विश्वास करोगे। हमें डर को बेवकूफ़ बनाकर अपने डर को भूलकर साथ कदम रखो। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा, मीरा ने सिया का और सिया ने कबीर का। कबीर ने हिम्मत करके कहा, मैं चलूँगा। अगर तुम साथ हो तो मुझे डर नहीं लगेगा। चारों ने साथ कदम रखा। पुल चमक उठा और स्थिर हो गया। अब वो पार जा सकते थे। पार पहुंचते ही वह एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां अंधेरे का सागर फैला रहा था। बीच में एक काला जीव था। उसके पंख भारी, आंखें थकी हुई व डरावना था, पर कहीं गहरे उदास। जल रक्षक ने कहा, इसे डर से नहीं करुणा से जीत सकते हो। मीरा सबसे पहले आगे बढ़ी। तुम इतने उदास क्यों हो? उसने धीरे से पूछा। काले जीव ने भारी आवाज में कहा, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैंने ऊर्जा चुरा ली ताकि मैं मजबूत बन सकूं, पर अब मैं खो गया हूँ। सिया की आंखें भर आईं। हमें तुम्हारी मदद करनी है, उसने कहा। कबीर ने कांपते हुए कहा, तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे अंधेरे की परत हटने लगी। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह मुस्कुराया, मुझे प्रकाश चाहिए और दोस्त चाहिए। चारों बच्चों ने अपनी टॉर्च से रोशनी फैलाई। जल रक्षक ने ऊर्जा का गोला आगे बढ़ाकर काले जीव में रोशनी भर दी। वह चमक उठा और अब उसका रूप नरम और सुंदर हो गया। झील की सारी रोशनी फैल गई। जल रक्षक ने कहा, तुमने दो दुनियाओं को बचाया, अब तुम अपने गांव लौट सकते हो, लेकिन याद रखना, यह रहस्य तभी बताना जब लोग समझे कि डर से नहीं, भरोसे और करुणा से चमत्कार होते हैं। चारों बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाया। सुरंग फिर से खुली और वे झील के किनारे आ गए। सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। पूरा गांव अभी सो रहा था। किसी को कुछ पता नहीं चला। आरब ने गहरी सांस ली। हमने सच में दुनिया बदल दी। मीरा मुस्कुराई। डर तो था, लेकिन साथ होने से हम मजबूत बने। सिया ने धीरे से कहा, विश्वास ही असली पुल है। कबीर ने आंख मारते हुए कहा, अब तो अगला रोमांच ढूंढना ही पड़ेगा। चारों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। चांद धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी जल उठी। दोस्ती, विश्वास और साहस की रोशनी। चार दोस्तों ने साबित कर दिया, डर जितना बड़ा दिखता है, उससे बड़ा होता है विश्वास और दोस्ती। चांदनी झील का राज सिर्फ रहस्य नहीं, एक सीख है कि करुणा अंधेरे को रोशनी में बदल देती है और साथ चलने वाले हाथ हर पुल पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब डर सामने आए तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। चलो दुनिया को रोशन करें एक साथ।
अगर आपको यह रोमांच पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी मज़ेदार कहानियाँ लाने की ताकत देती है।